हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पोलिनोमियल के अंतर्गत क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइज क्या दिया हुआ है? एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो खुद बोलने की कोशिश करो। पहला हमारा जो स्टेप होगा, क्या पोलिनोमियल को लिखेंगे क्या? तो पोलिनोमियल का वेरिएबल फॉर्म क्या है? x के रूम में है, तो p ऑफ x क्या है? तो खुद बोलोगे सर पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। सिंस द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? तो खुद बोलोगे सर 3, 2, 1, 0। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर 3 है क्या? तो 3 होता है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में x का 3 ठो वैल्यू आएगा और 3 ठो फैक्टर भी आता है। जितना डिग्री होगा उतना ही फैक्टर आता है, उतना ही x का वैल्यू आता है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो 2 ठो वैल्यू आता और 2 ठो फैक्टर। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में आज सीखने वाले हैं। ध्यान से देखो। अब करना क्या है, हमको कुछ वैल्यू को हम पुट करना है। ऐसे तो देख के नहीं बता सकते कि कैसे फैक्टर करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होगा, +1 -1, +1 में 0 नहीं हुआ तो -1, +2 में 0 नहीं हुआ तो -2, +3 में 0 नहीं हुआ -3। इस 6 ठो वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा जिसमें जो पोलिनोमियल होगा क्या होगा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ, पहले +1 को पुट करता हूँ, p ऑफ 1। तो कैसे पुट करेंगे? जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे 1 को पुट कर देना है। पुट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 1 को पुट कर देना है। तो खुद बोलोगे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 3, 3 नहीं कर देना है। 1 का क्यूब मतलब होता है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब मतलब होता है 1 को पावर 3 है तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे ना 3 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होता है? 1, ठीक है। -23 होगा क्या? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 142 इंटू 1 कितना? 142 माइनस 120। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है तो +1 को प्लस 142 के साथ जोड़ेंगे, नहीं तो बगल बगल में रख लेते हैं। 1 + 142 -23 माइनस 120। अब क्या करेंगे? 142 + 1 क्या होगा? खुद बोलोगे 143 होगा क्या? ये कितना हो जाएगा? 143 माइनस 143 कितना हो जाएगा? 0। दोनों नेगेटिव नंबर है, जोड़ना है तो नेगेटिव लिख देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो अब क्या हो गया? x इक्वल टू 1 नीचे सोल्यूशन, x इक्वल टू 1 नीचे क्या हो गया? सोल्यूशन। मतलब x के बदले में 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू पोलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा? 0। तो खुद बोलोगे क्या x - 1 नीचे फैक्टर है क्या? x - 1 क्या फैक्टर होगा क्या? तो खुद बोलोगे x - 1 नीचे फैक्टर। अब क्या करना है? जो x - 1 हो गया ये क्या हो गया? g ऑफ x। क्या हो गया? g ऑफ x। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? g ऑफ x हमें क्या मिल गया? तो खुद बोलोगे सर x - 1। ध्यान से देखो, तो g ऑफ x क्या हो गया? x - 1। g ऑफ x हो गया x - 1। उसके बाद p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है। तो p ऑफ x कितना है? x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इधर जगह अगर कम हो जाएगा इसीलिए इधर लिख लेता हूँ। डिवाइड करेंगे किससे? g ऑफ x से। तो g ऑफ x क्या होगा? क्या x - 1 हमें फाइंड कर चुके हैं क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। अब ध्यान से देखो, x इसका जो पहला टर्म है क्या x है क्या? तो खुद बोलोगे जी सर इसका पहला टर्म x है। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आना चाहिए? ध्यान से देखो, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आना चाहिए? बेस एंड पावर में हम पढ़ चुके हैं। अगर
बेस अगर इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स का पावर 1 है, तो 1 के साथ किसको जोड़ने पे 3 आना चाहिए, तो खुद बोलोगे 2, क्योंकि अगर बेस इक्वल हो जाता है तो पावर को जोड़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या एक्स स्क्वायर लेंगे क्या, तो खुद बोलोगे बिल्कुल, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, -1 को -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो पॉजिटिव है, बीच का देखना है, मिडिल को देखना है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या आप इतना समझ गए हैं क्या। अब ध्यान से देखो, -23x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, -22x स्क्वायर होगा क्या। ध्यान से देखो कैसे होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको पता ही नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब है -23 + 1, तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है, तो 23 में से 1 गया कितना बोलोगे, 22। उसके बाद 23 और 1 में से छोटा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, 23, उसका आगे कौन सा सिंबल है, नेगेटिव है, तो क्या हम नेगेटिव दे देंगे क्या। अब इसको साथ ही में है तो उतार दो उसको। अब खुद बोलो, पॉजिटिव को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आता है, तो खुद बोलोगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। और x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 22x स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट 1 है तो पहले 22। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, एक ठो x है और एक ठो x चाहिए, तो ये हो जाएगा -22x स्क्वायर। ध्यान से देखो, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आना चाहिए, तो बेस इक्वल है तो पावर 1 है, 1 को किसके साथ जोड़ने पे 2 आना चाहिए, 1, तो 22x ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, -1 को -22x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव होगा क्या, 1 इंटू 22x क्या 22x होगा क्या, खुद बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या करना है, साइन को चेंज करना है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव और नीचे का पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, 142 नीचे का देखना है, मिडिल वैल्यू को भूल जाना है, तो 142 - 22 कितना होगा, खुद बोलोगे सर 120x होगा, 120x - 120, 120x - 120। अब खुद बोलो, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए, खुद बोलो, बोलने की कोशिश करो। अगर सीखना में है सचमुच, तो जहाँ पे भी आप हो, घर में बैठे हुए वीडियो को देख रहे हैं, जब मैं सवाल करूँ आप खुद ब खुद बोलना चाहिए, ठीक है। तो खुद बोलोगे सर +120, तो लिख लेना, हमें +120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो +120x हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 1 इंटू 120 कितना, 120, तो ये टोटल जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ गए। अब जो ये तुम्हारा पोलिनोमियल हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, लेकिन सुनिए, ये कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मिल गया हमें, कि x² - 22x + 120। अब इसमें a कितना है, खुद बोलो, x² के आगे क्या होता है, ध्यान से देखिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो बेस फॉर्म होता है ना, ax² + bx + c होता है, क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो x² के आगे जो है a, तो खुद बोलो x² कुछ नहीं है, तो a 1 है क्या, b कितना है, x के आगे जो होता है तो -22, और c कितना है, खुद बोलोगे 120। अब उसको कैसे फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखो, a इंटू सी करना है, तो 1 इंटू 120 कितना होगा, 120। ध्यान से देखो, a इंटू सी, पहले क्या करना है, a इंटू सी, तो 1 इंटू 120, 120 होगा क्या। मतलब ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 120, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, खुद बोलोगे जोड़ने पे -22, तो क्या -10 और -12 होगा क्या। कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखो, सोचने का तरीका क्या होगा, पहले हमें 120 का फैक्टर निकालना है, तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब 1 इंटू 120 ऐसे निकालते जाओगे तो बीच में होगा 10 इंटू 12, तो हमें क्या नेगेटिव चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव चाहिए।
अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों क्या मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22 को क्या लिखना है, माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब क्या करना है, दो ठो में से कॉमन लेना। पहला दो ठो टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो x को कॉमन ले जाने के बाद कितना बचेगा, तो x दो ठो है, एक ठो कॉमन ले लिए तो x एक ठो बचेगा। क्या समझ चुके हैं क्या, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, x इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई का 10x आना चाहिए, तो इधर बचेगा माइनस 10 माइनस 12x प्लस 120 में से कौन कॉमन जाएगा, तो खुद बोलोगे 12, तो इधर कितना बचेगा x माइनस 10। जब कॉमन लेंगे दोनों में कौन सा कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में कौन सा चीज है, तो खुद बोलोगे सर x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 को कॉमन ले जाते हैं, तो खुद बोलोगे x माइनस 10 को कॉमन ले जाने के बाद इधर बचेगा x माइनस 12। अब तीन ठो फैक्टर आ गया क्या, पहला फैक्टर जो हो गया हमारा x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 10, तीसरा फैक्टर हो गया x माइनस 12। अब लिख लेना है, ध्यान से देखो, हैंस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर दिख रहा है प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूँ कितना होगा, x माइनस 1 पहला जो हो गया x माइनस 1 हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद x माइनस 10, तीन तो फैक्टर आ गया क्या, हम इंट्रो बस अभी डिस्कस किए थे जस्ट पहले, जैसे नंबर स्टार्ट किए थे, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्या तीन तो फैक्टर आ गया क्या, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज 2.4 का नंबर 5 का नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ऐसे तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्स क्यूब और एक्स को अगर थोड़ा सा इसको हम अरेंज करेंगे तो फैक्टराइजेशन खुद ब खुद हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स को आगे ले आओ और इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, तो इतना होगा क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो कितना कॉमन जाएगा, तो खुद बोलोगे एक्स, तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा क्या, माइनस 2 इधर कॉमन जाएगा तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा क्या, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन जाने के बाद कितना होगा, एक्स माइनस 2, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब फॉर्मूला को पुट करो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2 होगा क्या, बिल्कुल बोलोगे सर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुद बताने की कोशिश करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खुद ध्यान से देखो, तो ये कितना एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल 3 था, तो तीन तो फैक्टर हुआ क्या, तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, बस थोड़ा सा देखोगे, क्या हम अरेंज करने से फैक्टराइजेशन होता है क्या, तो हम क्या किए, माइनस एक्स को आगे ले आए, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में से एक्स को हम कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो कितना कॉमन गया माइनस 2, तो कितना बचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लिए, तो कितना बच गया, इधर x बच गया, इधर माइनस 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 को क्या लिखे, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए के पोजिशन में x है, बी में x कितना है, ए है, ये कितना है, बी है, तो ए प्लस बी, तो x प्लस 1 ए माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या आप समझ रहे हैं क्या। नंबर 5 का दूसरा नंबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन सही है क्या। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, तो लिख लेना है हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है,
पी ऑफ एक्स कितना हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सारे जो पोलिनोमियल है अभी क्यूबिक पोलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो x का 3 ठो फैक्टर आएगा, तो पहले 1 को पुट करते हैं, x के बदले में 1 को पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो ये कितना होगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस मेथड वही होगा, पहले +1 को पुट करेंगे उसके बाद -1। ध्यान से देखो, x के बदले में -1 को पुट करते हैं तो खुद बोलो, x के बदले -1 लिख लेना है। तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का होल क्यूब कितना होगा, अभी जस्ट डिस्कस की है। -1 का ऑड पावर होगा तो -1 खुद होगा। उसके बाद -3 इंटू इवन नंबर है -1 का स्क्वायर +1 -3 इंटू +1 -3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव -5। देखो -1 पहले धनात्मक पूर्णांक को लिख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो 9 हो गया। -1 -3 -5 को जोड़ोगे तो -9, तो 9 -9 0 हो गया। क्या खुद बोलोगे जी सर। इतना समझ में आ गया क्या कि ध्यान से देखो, पहले 1 को पुट किए, x के बदले में बस 1 को पुट कर किए तो देखे 0 नहीं हुआ। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, -1 को पुट किए तो -1 में 0 हो गया। तो खुद बोलो x इक्वल टू -1 एक सोल्यूशन हो गया। क्या नीचे सोल्यूशन x -1 अगर सोल्यूशन हो गया तो x + 1 नीचे -1 को इधर ले आओ तो x + 1 नीचे फैक्टर हो जाएगा। क्या तो x + 1 क्या हो गया फैक्टर, और x + 1 क्या हो गया फैक्टर। तो फैक्टर का नाम क्या है, g ऑफ x। क्या है, g ऑफ x हो गया हमारा x + 1। क्या हो गया x + 1। अब क्या करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देंगे, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देंगे तो p ऑफ x कितना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को किससे भाग देना है, तो g ऑफ x कितना हो गया x + 1 से भाग देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आना चाहिए, तो खुद ब खुद बोलोगे x स्क्वायर। और बताने की जरूरत नहीं होगा, x 1 ठो है 2 ठो है तो पावर बेस अगर इक्वल होता है तो पावर जोड़ जाता है। ध्यान से देखिए, दोनों में x 1 है तो x इधर होगा तो x कितना होना चाहिए 3 ठो, 1 ठो है तो किससे जोड़ेंगे 3 आना चाहिए, तो खुद बोलोगे 2 के साथ। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे x क्यूब। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो +1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना +x स्क्वायर होगा। क्या खुद बोलोगे जी सर। उसके बाद क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाना, और हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सर समझ में नहीं आया। ठीक है, और लाइक तो बनता ही बनता है, ठोको लाइक। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, +x³ -x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद -3x स्क्वायर -x स्क्वायर, ध्यान से देखो तो -3 -1 तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और नेगेटिव साइन, तो -4x स्क्वायर -9x -5 क्या किए, -3 को -1 तो -4 हो जाएगा। उसके बाद खुद बोलोगे x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने, -4 आना चाहिए तो -4 फिर x स्क्वायर है तो 4x -4x तो कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। आया समझ में। x को हम -4x के साथ मल्टीप्लाई करने पे -4x स्क्वायर आएगा। पहले धीरे से समझाऊंगा, 2 ठो नंबर कर चुके हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ना है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या होता है, खुद बोलोगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही होता है। 1 इंटू 4x कितना होगा 4x। बहुत अच्छा, साइन को चेंज करो तो नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो -4x स्क्वायर +4x स्क्वायर गेटिंग कैंसिल। उसके बाद -9 + 4, ध्यान से देखो -9 + 4 कितना होगा, 9 में से 4 गया 5, 9 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो खुद बोलोगे 9 तो -5, तो ये कितना होगा -5x -5। तो कितना जाएगा, x को किससे साथ मल्टीप्लाई करने पे -5x आना चाहिए, खुद बोलोगे -5 के साथ। ध्यान से देखो तो -5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा -5x
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, -5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, अब ये जो बन गया ना कोसेंट जो बन गया ना, ये हमारा ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है फैक्टराइजेशन। तो पहला जो हमारा g ऑफ x था x+1 था, कितना था बस उसको याद कर लो x+1। पहला जो हमारा फैक्टर था x+1। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो x² - 4x - 5 वही तरीका होगा। हियर x² के आगे ये कितना है, x² कुछ नहीं है तो 1 है, ये कितना होगा 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है x² + bx + c। तो ये क्या होगा खुद बोलो, ये कुछ नहीं 1, खुद बोलो b कितना होगा। x के आगे जो होता है उसको b बोलते, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, तो खुद बोलोगे -4। c कितना होगा -5। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। अब ऐसा 2 नंबर सोचना है a इंटू सी, ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -5। कितना आना चाहिए -5। a इंटू सी मतलब 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए खुद बोलोगे b, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -b। तो क्या होगा खुद बोलो। तो मैं देखो कैसे लिखता हूँ x² क्या -5x + x होगा क्या, ध्यान से देखो -5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 आना चाहिए। सिंबल नेगेटिव है तो -5 बड़ा होगा तभी ना होगा, तो -5 + 1 -4। अब क्या करेंगे पहले दोनों में से x² - 5x में से कॉमन क्या जाएगा, तो खुद बोलोगे x। तो कितना बच जाएगा x - 5। इसमें क्या कॉमन लेंगे तो खुद बोलोगे 1, तो कितना होगा x - 5। तो x - 5 दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में दिख रहा है तो कॉमन जाएगा, तो कितना बचेगा x + 1। अब समझ में आ गया। तो अब 3 ठो फैक्टर क्या होगा अब लिख लेना है। x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल टू कौन कौन सा 3 फैक्टर हुआ, पहले हुआ x + 1, दूसरा हो गया इसको पहले लिख लेते हैं x + 1, फिर x + 1 हो गया, और तीसरा हो गया x - 5। किसी को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही आंसर है। ओके। नंबर 5 का नंबर 3 हियर p ऑफ x इक्वल टू x³ + 13x² + 32x + 20। नंबर 5 का तीसरा नंबर पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो x³ + 13x² + 32x + 20। देखो क्या हम वैल्यू पुट करने से पहले क्या सोच सकते हैं क्या, देखो x के बदले में 1 पुट करेंगे, सारे क्या पॉजिटिव है क्या, इसके आगे पॉजिटिव है तो 1 पुट करेंगे तो 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है तो 1 होगा ही नहीं। कैसे कैंसिल होगा ध्यान से देखो, 1 2 3 कभी हो ही नहीं सकता, देखो सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर 1 पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ऐसे ही 2 पुट करेंगे ग्रेटर देन 0, 3 पुट अगर 1 पुट करने पे ग्रेटर देन 0 हो रहा है, 2 और 3 में ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम क्या करेंगे -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1। x के बदले -1 को पुट किए तो -1 का क्यूब + 13 इंटू -1 का स्क्वायर + 32 इंटू -1 + 20। कुछ नहीं किए, बॉक्स x के बदले -1 को लिखे हैं, तो -1 का ऑड पावर -1 + 13 -32 + 20, और पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ना है, +13 + 20 कितना होगा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जोड़ना है, तो 13 + 20 कितना होगा 33, -1 और -32 कितना होगा 33, तो 33 - 33 कितना हो गया 0। तो खुद बोलने की कोशिश करो, x = -1 क्या सॉल्यूशन हो गया क्या, पीछे सॉल्यूशन। अगर x - 1 सॉल्यूशन हो गया तो -1 को इधर ले आओ तो x + 1 क्या फैक्टर बन जाएगा क्या, -1 उधर था इधर ले आए तो साइन चेंज हो गया ना, RHS में था तो LHS में ले आए, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, तो x + 1 नीचे फैक्टर।
और x प्लस 1 क्या होगा, g ऑफ x। g ऑफ x कितना हो गया, x प्लस 1। अब क्या करना है, ध्यान से देखियो, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है। p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है, तो ध्यान से देखो p ऑफ x कितना है, तो खुद बोलोगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को हम g ऑफ x यानी x प्लस 1 से भाग देना है। तो खुद बोलने की कोशिश करो, क्या x स्क्वायर होगा क्या, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना, x क्यूब प्लस 1 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, साइन चेंज करो, तो खुद ब खुद बोलोगे, इन दोनों तो कैंसिल हो गया, 13 में से 1 गया कितना, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 12x स्क्वायर है, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आना चाहिए प्लस 12x, समझे, तो 12x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 12x कितना होगा, खुद बोलोगे 12x। अब ध्यान से देखो, साइन को चेंज करना है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद 32 में से 12 गया कितना, 20x प्लस 20 हुआ क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। अब x प्लस 1 है, कितना चाहिए हमें, 20x, तो प्लस 20 होगा क्या, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 20x प्लस 20, जो कि हमारा साइन चेंज करने के बाद कितना होगा, 0। समझ में आया। अब ये क्या कैसा पोलिनोमियल है, खुद बोलोगे ये कैसा पोलिनोमियल है, खुद बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन करना हमको आएगा क्या, या नहीं आएगा, तो सारे बच्चे खुद मिलके बोलो, आएगा ये या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है 12, c कितना होगा 20, तो a इंटू सी 20 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और 12 आना चाहिए, तो खुद बोलोगे 10 और 2, ऐसा दो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और जोड़ने पे 12 आएगा, और पॉजिटिव ही है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या। 12x को क्या लिखे 2x प्लस 10x, क्योंकि 2 और 10 को जोड़ेंगे 12 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन क्या जाएगा, तो खुद बोलोगे x, तो कितना बचेगा x प्लस 2। ऐसे ही प्लस 10 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, खुद बोलोगे सर x प्लस 2। तो x प्लस 2 कॉमन जाने के बाद दोनों में x प्लस 2 दिख रहा है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। तो कितना बच जाएगा, तो खुद बोलोगे x प्लस 10। तो अब फैक्टर क्या हो गया, लिख लेना है, मैं इधर लिख लेता हूँ इक्वल टू, नहीं तो और एक स्टेप लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का कितना फैक्टर हो गया, 3 ठो। पहला कौन सा हुआ, ध्यान से देखो, x प्लस 1, दूसरा हो गया x प्लस 2, तीसरा हुआ x प्लस 10। इतना समझ में आ गया। नंबर 5 का आखिरी नंबर आई भी, उसमें क्या था, पहले 3 ठो नंबर में वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x था, इसमें क्या है वेरिएबल इन टर्म ऑफ y। तो कितना p ऑफ y 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको वैल्यू पुट करने के बदले में हम थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। ध्यान से देखो, मैं क्या 2y क्यूब और माइनस 2y को, सॉरी यहाँ 2y क्यूब और माइनस 2y क्यूब माइनस 2y को बगल बगल में लिख लेंगे, तो खुद बोलो 2y क्यूब माइनस 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या, कोई चेंज किए, बस थोड़ा सा जगह को अदल बदल कर दिए। उसके बाद क्या करना है, देखो कॉमन लेने में हमको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इसलिए हम किए।
तो 2y क्यूब माइनस 2y है, तो दोनों में कॉमन क्या है, खुद बोलोगे सर 2y है, तो 2y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, y 2 है तो y स्क्वायर बचेगा -1। आया समझ में। 2y क्यूब माइनस 2y, ध्यान से देखो 2y क्यूब माइनस 2y जो है दो तो दोनों में है, y क्यूब y में कॉमन क्या जाएगा y, तो इधर कितना बचेगा y स्क्वायर, इधर -1, y स्क्वायर -1। अब इधर -1 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, खुद बोलोगे y स्क्वायर -1। आया समझ में। उसके बाद दोनों में क्या y स्क्वायर -1 कॉमन दिख रहा है क्या, तो टेकिंग y स्क्वायर -1 एज कॉमन वी गेट 2y -1, y स्क्वायर -1 इंटू 2y -1। अब ध्यान से देखो y स्क्वायर -1 को क्या y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो खुद बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सभी बच्चों को याद है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद है क्या, तो खुद बोलोगे ए में कितना है y है, बी में 1 है, तो कितना होगा ए प्लस बी, तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। क्यूबिक पोलिनोमियल था तो 3 तो फैक्टर आएगा क्या, तो y प्लस 1 y माइनस 1 2y माइनस 1। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आता होगा कि सर वैल्यू पुट करने के बदले में हम क्यों 2y को आगे ले आए। बस थोड़ा सा सोचने का तरीका है।